बेटा आप लोगों को 4 चैप्टर्स है कैलकुलस के इस साल। डिफ्रेंसिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन, देन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। चारों चैप्टर्स कनेक्टेड है का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको डिफ्रेंसिएशन में इंटीग्रेशन में डिफ्रेंसिएशन ही पूरा रहेगा, बट ऑब्वियसली आपको कहीं हर जगह पे थोड़ा 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 इस्तेमाल आते रहेगा। तो इसके लिए अगर मान लो आपने आज से कहीं पे भी कोई सेशन में ध्यान नहीं दिया, होमवर्क अटेम्प्ट नहीं किया, कोई डाउट है वो क्लियर नहीं किया, तो आपको आखिरी तक के ना वो खटकते रहेगी चीज़ें ना, वो आएगा ही वो क्वेश्चन हमेशा कि ये कंसेप्ट आ रहा है। तो प्लीज़ उस चीज़ को थोड़ा सा क्लैरिटी रखिएगा। प्लस श्योरली अज्यूमिंग आपको कुछ भी नहीं आता है डिफ्रेंसिएशन का उस तरीके से 11th का कि आपको प्रॉपर्टी भी नहीं पता, जो मतलब तो वैसे भी नहीं पता रहता है 11th में जब पढ़ाते हैं तो मतलब तो पता ही नहीं था, उस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आज आप लोगों को बुक्स आपकी जो है शायद उसका ज़रूरत भी ना पड़े, ठीक है, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कुछ भी ना समझे तो पूछिएगा। हो सकता है शायद से मैं आज कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊं, कल अरे ओ शिट उस दिन प्रॉपर्टी लिखाना भूल गया था क्या ऐड कर पाऊँ, तो वो चीज़ें हो सकती है। क्योंकि नाउ सिंस वी आर यूजिंग आर 12th बुक ईदर विद 11th केस में भी उसने ढंग से दिया हुआ नहीं था, तो थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा पेशेंटली पढ़िएगा। नेक्स्ट लिमिट्स याद है आप लोगों को लास्ट ईयर था, कंटिन्यूटी याद है आप लोगों को था लास्ट ईयर, तो वो दोनों का कोई काम नहीं है। उसका जो छोटा मोटा काम गलती से भी अगर आएगा जो मुझे याद नहीं आ रहा है तो उस समय अपन समझ लेंगे, तो प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिएगा, ठीक है। पहले ना मैं आप लोगों को डिफ्रेंसिएशन कैसे लिखा जाता है अलग अलग तरीके से वो बता रहा हूँ। मान लो डी वाई अपॉन डी एक्स ये लिखा गया है, इसका मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जिसका एक और मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x। बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर x में कुछ चेंजेस आएंगे तो y में क्या चेंजेस आएंगे। तो आई थिंक द अदर डे डिपेंड्स क्या, हाँ ये आरजव ने उसे जो स्कूल के इसमें का एग्जाम्पल दिया गया था, तो उसका मैं बताता हूँ। वो सर कुछ तो ही बात कर रहे थे कि आपका 1 महीने के अंदर मान लो कुछ 2 इंच हेयर का लेंथ ग्रो होता है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है फाइन, सॉरी 2 सेंटीमीटर बाल उग रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हर 2 महीने बाद एकदम 2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है? नहीं। एक बार लॉजिकली सोचूं, अगर कितने हर महीने 2 सेंटीमीटर उग रहा है तो हर 15 दिन में कितना, 1 सेंटीमीटर, हर एक दिन में भी कुछ ना कुछ उग रहा होगा। इनफैक्ट हर 1 घंटे में कुछ उग रहा होगा, भले वो इतनी छोटी क्वांटिटी में दिखाई देती है, रादर हर एक माइक्रो मिली जो भी मिनी पिनी जो भी होते हैं छोटे छोटे वैल्यूज उस उतने सेकेंड में भी ग्रो हो रहा होगा। तो हमें वही चीज़ समझना है, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज इन टाइम जब हुआ, टाइम यानी थोड़ा चेंज इन x हुआ तो उसका y पे इफेक्ट क्या आएगा, वो चीज़ हमें चैप्टर पे सीखते हैं। पहले आज प्लस जो हम पहला चैप्टर करेंगे डिफ्रेंसिएशन, वो हम टूल यूज़ करना सीखेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में उसके एप्लीकेशन समझेंगे। अगर आप लोग थोड़ा कोशिश करोगे ना एप्लीकेशन हमें समझने का, वो क्वेश्चन क्या था उससे आंसर ये आएगा मतलब क्या है, तो यू विल एन्जॉय। आपके आंसर्स आ जाएंगे टूल लगा लगा के, मे बी आपको समझे ना तो यू विल नॉट एन्जॉय इट पर से, ठीक है। तो अब देखो एक सेकंड, ये एक बार क्या थोड़ा लिख लो, क्योंकि ये इतनी सी चीज़ जो लिखा ही है ये आप लोगों को आगे इसमें काम आ जाएगी नेक्स्ट चैप्टर के लिए, तो एक बार लिख लो। अरे पर वो जूही को भेज फट से लिंक पर, हाँ और उसको कॉल कर, उसने मेरा मैसेज देखा नहीं है कि मैंने भी देखा उसका मैसेज, हाँ देखा उसने मेरा मैसेज।
दिख रहा है क्या माँ मेरी भी? अरे रे प्यार में अंधी। शे 18th में बेटा, मई। चलो जो ही ये स्टार्टिंग का एक बार का कुछ नहीं ऐसा ही था, वो तेरे को एप्लीकेशंस में वापस से समझेगा ही। चलिए अब ओए, अब अपन लोग ना प्रॉपर्टीज़ पे आ रहे हैं। सी इट विल बी माई रिक्वेस्ट, आप लोगों को 2 पेजेस अपने प्रॉपर्टीज़ लिखने के लिए छोड़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जो लिखते थे, अपन पूरी आइडेंटिटीज एक साथ लिखना चाहते हैं, वो उसके बाद में अपन अप्लाई करना चाहते हैं। अब मैं पूरी प्रॉपर्टीज एक साथ लिखा नहीं सकता क्योंकि मुझे याद नहीं है, ठीक है? जैसे जैसे याद आती जाएगी वैसे वैसे लिखते जाएंगे अपन लोग, ठीक है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स रेज टू एन। ये होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। मेरा वो एक्स और कभी कभी कोई तो भी और चीज़ बहुत सिमिलर दिखते बच्चे बोलते पता नहीं क्या, एन और एक्स में भी, आई एम नॉट श्योर, बट दिस इज दैट, ठीक है? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। आप जो पेजेस पे प्रॉपर्टीज लिख रहे हो वही उसके नीचे जो आपने लिखा है ना, वही प्रॉपर्टीज करके लिख लीजिए वो, और नेक्स्ट पेज छोड़ के अब ये जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वो आप लोग वहाँ पे करिएगा, ठीक है? डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स क्यूब अगर है, ठीक है, तो ये क्या होता है ना बेटा, पावर जो रहता है वो नीचे आ जाता है एक्स, और पावर एक कम हो जाता है 3 माइनस वन विच इज 3x स्क्वायर। अगले के अगले 2 पेज छोड़ दे, हो सकता है तेरे को एक ही पेज में पूरी प्रॉपर्टीज लिखना भी हो जाए, कोई बात नहीं, वो पेज अपन लोग ड्राइंग बनाएंगे फिर। हाँ, अरे तेरे को तो वैसे ही पेजेस का टेंशन नहीं है भाई, माने अक्षर तो देखो ये हो गया है। नाउ इफ यू वांट यू कैन ऑब्वियसली स्किप दिस स्टेप इफ यू गाइस आर ऑलरेडी कंफर्टेबल, इफ यू आर नॉट यू कैन स्टार्ट राइटिंग इट फॉर टुडे टुमारो। अब बहुत जल्दी स्किप करना शुरू कर दोगे। सेम अब मान लो डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स की पावर 4/3 है, बट इट डजेंट मैटर अगर आप लोगों के पावर्स नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, या राशनल नंबर है, इर्राशनल नंबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए 4/3 एक्स की पावर 4/3 माइनस वन, मतलब 4/3 एक्स की पावर 1/3 हो जाएगा। ये जिस पे स्टार बना रहा हूँ वो हमें रटना है, तो वो यहाँ पे भी अपन लिख लेंगे फिर, ठीक है ना? पहले एक बार ये देखिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स। यू गाइस ऑब्वियसली नो व्हाट डज अंडर रूट ऑफ एक्स मीन इन टर्म्स ऑफ पावर, एक्स की पावर 1/2, तो वो जाता है वैसे भी क्वेश्चन लिखने के लिए। ये हो गया है, मैंने डिफ्रेंशिएट किया नहीं है अभी तक के, इसलिए d/dx वापस लिखा हूँ। वैसे तो पढ़ते कैसे पता है, dx की पावर n अपॉन dx नहीं पढ़ते, d/dx ऑफ, फिर फंक्शन लिखते हैं अपन लोग जो भी है, ठीक है ना? तब देखो अब ये क्या हो जाएगा मेरा 1/2 नीचे उतरा, x की पावर 1/2 माइनस वन, जो कि 1/2 x की पावर माइनस 1/2 हो गया, जो कि 1/2 x की पावर 1/2, जिसे हम 1/2 रूट x बोलते हैं। समझा गया चीज़ें? देख इसको ऐसे लिखा बच्चे, अब वो डिफ्रेंशिएट कर लिया, 1/2 माइनस वन किया तो माइनस 1/2 आ गया, a की पावर माइनस एम बहुत 1 अपॉन a की पावर m, और फिर x या 1/2 और रूट x कर दिया मैंने। ये हमें मेमोराइज करना रहेगा, ये आप लोग ऐसा प्रॉपर्टी ऐसा नहीं, बट आप लोग लिख लेंगे d/dx ऑफ रूट x इज 1/2 रूट x। देखो अगर आप याद नहीं भी करोगे ना तो आप ये प्रॉपर्टी सॉल्व लगा के सॉल्व कर सकते हो, बट ये इतनी बार आते हैं कि आप लोगों को याद हो तो इट इज़ ऑलवेज बेटर। अब ये 4th एग्जाम्पल भी हमें याद रखना रहे चाहिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/x। अब देखिए पहले तो आप लोगों की प्रॉपर्टी जो थी वो x की पावर n थी, तो x आपका न्यूमरेटर में था, तो इसको मेरे को ऊपर लेके आना पड़ जाएगा बेटा। तो दिस विल बी व्हाट, बेसिकली डिफ्रेंसिएशन ऑफ x की पावर -1, विच विल बी देन व्हाट -1 x की पावर -1 विच इज माइनस एक्स की पावर -2 विच इज -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। समझाइए, ये भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, रट लेंगे हम लोग, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/x इज -1/x स्क्वेयर।
एक आप लोगों को खुद से करने के दे रहा हूँ, फुद्दू सा ही है, ये रटना नहीं है हम लोगों को बिल्कुल भी। 1/x² लिखा है बेटा मैंने वो। जूही, कैन यू हियर मी? हाँ सर। बेटा मैं जो है टेम्पररीली ना वो ग्रुप में ऐड करके रख रहा हूँ, सो दैट कभी कुछ क्लासेस का ऊपर नीचे रहे तो यू आर अवेयर अबाउट इट। ओके। -2/x³ बस करेक्ट, यस। बच्चे लोग कर लीजिए प्लीज़, जिन लोगों का नहीं आया है वो बोलिएगा तो मैं अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा, वरना मैं आंसर लिख के आगे बढ़ूंगा। बेबी आ गया बेटा, या तो कुछ सॉल्व करिए पीछे यहाँ पे। -2/x³ आ गया है, जिसको अगर तेरी कभी इच्छा है -2x या -3 पे छोड़ने की, वो तेरी इच्छा है। आई वुड ऑलवेज प्रेफर इट -2/x³। 3 लिखा है ना? हाँ मैं वही कहते को वैसे छोड़ना है ठीक है, बट इट्स बेटर मेरे लिए -2/x³। चलिए बढ़े आगे गाइस। हाँ ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, जो चीज़ एक्चुअल में आर्जव के सर उस दिन समझाने की कोशिश करना चाहते थे, बट आर्जव ने डिपेंड करके पूरा बैंड। सर ने क्या है भाई ये देखो अब हेयर हमारे ग्रो या चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में उसका कुछ रेट रहता है, बट वो अगर कार रहती, एक कार है, ठीक है, क्या है, चलो टेबल, सॉरी थोड़ा चेंज करते हैं, यूट्यूब ऐसा ना लगे कि देखो अपने यूट्यूब से छापा, इसलिए हाँ, टेबल अगर रखा हुआ है आज, तुम 100 साल बाद भी, अनलेस ऑब्वियसली कोई करोड़ वरोड़ हो रहा है, नहीं हो रहा है वो, ठीक है ना, नॉन करोसिव है, तो वो चेंज होगा क्या उसका लेंथ? नहीं, वो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कभी किसी और के चेंज होने के कारण चेंज नहीं होता है, तो वो प्रॉपर्टी ये होती है d/dx ऑफ c, where c is what, any constant is always 0। अब इसके एग्जाम्पल के लिए बहुत चीज़ें तो है नहीं मेरे पास लिखने के लिए, जैसे कि d/dx ऑफ 8 लिखा हुआ है तो दैट विल बी 0, d/dx ऑफ पाई लिखा हुआ है 0, √3 लिखा है सिर्फ, तो दैट विल ऑल्सो बी वॉट, 0। समझाओ नहीं, वो आर्जव के सर समझाएंगे। याद रखो कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0। बोल बेटा। हाँ रेस्ट जिन लोगों को समझने की इच्छा है, x में कुछ भी चेंज आया, x एकदम बढ़ गया, क्या 8 की वैल्यू चेंज होगी क्या उससे? नहीं, तो मैं वही बोल रहा हूँ, x बढ़े घटे 8 की वैल्यू चेंज है, तो 8 इज अ कांस्टेंट, तो वो चीज़ थी। फेयर एनफ। नाउ सी थर्ड, डिफरेंशिएशन ऑफ c मल्टीप्लाइड बाय कोई भी एक फंक्शन अगर है, यानी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय अ फंक्शन, हाँ यस, तो दिस इज कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से पहले बाहर निकाल दो, ठीक है, एंड देन डिफरेंशिएट द फंक्शन। वो f(x) की जगह मैं y भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए ये जो भी एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे आ रहा है आप देख लीजिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x³ अगर है, राधा बच्चे देखो एक बार, तो 5 बाहर आ गया है, डिफरेंशिएशन ऑफ x³, x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है हमारा 3x, 3 - 1, बच्चों ऐसा नहीं लिख रहा यार, मैं बोर हो गया हूँ उसको, तब भी सही, ये हो चुका है, 5 × 3 कितना हो गया है 15x²। आप बहुत जल्दी यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट लिखने वाले हो, आपको अभी भी लिखना है अगर आप लिख सकते हो, आपकी इच्छा, जिनको कंफर्टेबल है। जिन लोगों को ऐसा है कि नहीं अभी तो हम समझने की कोशिश कर रहे, तो अभी नोट्स के लिए हम लोग अच्छे से लिखना चाहते हैं, तो आप वैसा लिख लीजिए। मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स लिख के दे रहा हूँ, आपको जैसे सॉल्व करना आप लोग करिएगा। हाँ मेरे बच्चे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में, वो टेंशन मत लो, वो भी टूल मान के चलो उस चीज़ को भी, ठीक है। क्या बचा मेरे, c वॉज अ कांस्टेंट, यहाँ पे भी c इज अ कांस्टेंट,
देख फॉर एग्जाम्पल 5x³ था, यू न्यू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x³, 5 का डिफ्रेंसिएशन ऑल्सो यू न्यू, बट वो मल्टीप्लाइड इसमें ना, फिर 5 को बाहर निकाल दे पहले, तो ये बन गया ऐसा, और फिर x³ को डिफ्रेंशिएट कर ले, खत्म। हाँ करेक्ट, बट सुन एक सॉरी क्या तेरा बोलना बिल्कुल सही है, प्रॉपर्टी बनी वैसे ही थी, फिर बनाए क्यों प्रॉपर्टी? अरे यार बोर नहीं होता था क्या 3x का डिफरेंशिएशन, हाँ उसके लिए बनी थी, हाँ करेक्ट। हाँ यार एक ना मैंने ना फर्स्ट वाले में एक और एग्जांपल देना चाहिए था, दिस एग्जांपल इज फ्रॉम फर्स्ट प्रॉपर्टी आई एम टेलिंग यू ऑलरेडी, ठीक है ना, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x, ये कर लीजिएगा आप लोग एक और, ठीक है ना, दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट प्रॉपर्टी दिस एग्जांपल। हाँ सॉरी क्या बोलती कहने का तू? नहीं मैंने क्वेश्चन दिया है बस 3/, अच्छा तू आंसर बोल रही है क्या? हाँ हाँ एक बार के लिए आपको अभी ये वाला एग्जांपल तो प्रॉपर्टी 3 से है, ये प्रॉपर्टी 1 से ही है, आपको ये ट्राई करना है। हाँ हाँ उसको 5 से मल्टीप्लाई किया मैंने। हाँ x³ का डिफ्रेंसिएशन जो पहली प्रॉपर्टी से अपन जो कर रहे थे, 3 नीचे उतरा, x³ - 1 वो ही किया है मैंने। बेटा उसमें प्रॉपर्टी लग चुकी है, इसका डिफ्रेंशिएट हो चुका है, ये बोल रहा था कि इसको डिफ्रेंशिएट कर, तो तू कर लिया, ये देख 5 तो 5 ही है, अब x³ का डिफ्रेंशिएट 3, x³ - 1, तो डिफ्रेंशिएट कर लिया तो वापस थोड़ी डालेगा तो d/dx, एक समझा। 8 × 3 क्या होता है, तो इसका क्या डालूँ, ये कहाँ लिखूँ, मल्टीप्लाई कहाँ लिखूँ, 2 और 4 के बीच में पहले बात, तो वही एग्जैक्टली तो डिफ्रेंशिएट हो तो गया ना ये, तो फिर क्यों लिखो उसको, समझा बच्चे? हाँ बोलो। -3/4 को कांस्टेंट लेंगे, 1/x फंक्शन बन जाएगा तेरा। एक हो जाओ गाइस, एक हो जाओ, अभिजीत तेरा जब हो जाएगा तब बोलना, फिर मैं आंसर लिखूंगा। नहीं गलत है, 1 रहेगा, x⁻1 1 नीचे उतरेगा, x⁻1 - 1 1, x⁻0, एनीथिंग रेज़ टू 0 इज नॉट 0, एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 1। एक बार बेटा उसको हो जान दे, अपन करते सब। खोजस आई होप ध्यान है बेटा जरा, खोजू, अरे वो खोजस, हाँ अच्छा यस लिख रहे थे, हाँ अभी जी जब होगा बोलना बेटा, फिर मैं कराऊंगा, ओके यस। आई एम राइटिंग दी आंसर्स, प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, फिर अपने को कोई भी डिफरेंट आंसर का इशू रहेगा तो बताइएगा मुझे। हाँ ये पहला वाला एग्जांपल है नीवान, सेकंड वाला में इशू है, पहला वाला अरे तो मैंने एक आधी घंटे पहले पूछा था तेरे को, ये देख अभी क्या मैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ -5√x को -5 डिफ्रेंसिएशन ऑफ √x लिख सकता था? मैंने √x का डिफ्रेंसिएशन देखो रटने बोला है, 1/2 √x होता है, नहीं आता है रटा हुआ तो पूरी प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं, विच इज़ फाइन फॉर नाउ, बट रट ले, ठीक है, बन गया -5/2 √x, ठीक है। हाँ तो ऊपर लेके -1, हाँ इसको, हाँ हाँ मैं वही कह रहा हूँ, बट बहुत 4 स्टेप लग रही है उसमें, और तेरे को अभी ऐसा लग रहा है 4 ही तो स्टेप लग रही है बेटा। आगे क्वेश्चन के अंदर √x तेरे को 10 बार, एक क्वेश्चन में तेरे को 3 बार करना पड़ सकता है, 3 अलग अलग नहीं, 3 अलग 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 में वैसा √xy प्लस √x माइनस 5√xy³, ऐसा कुछ रहा, ठीक है। और वो उसका एक ये इसका तेरे को इंक्रीजिंग फंक्शन का है, डिक्रीजिंग फंक्शन का, ऐसा कुछ मैं रैंडम बातें कर रहा हूँ, ऐसा अजीब नहीं रहेगा वो है। तो डिफ्रेंशिएट करना उसका सबसे छोटा यानी वो टूल रहेगा विच यू विल बी यूजिंग फॉर अ बिग क्वेश्चन, तब तो अगर इसमें समय बर्बाद करें तो पेपर खत्म नहीं होगा, वो इशू है इसके लिए। भाई कि ये देख बेटा, ये -5 जो था उसको बाहर निकाल दिया डिफ्रेंसिएशन के,
रूट एक्स आ गया, -5 वैसा का वैसा है। देख रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन मैंने रटने बोला जो है तेरे को 1/2 रूट एक्स होता है, तो वो डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स जगह पे 1/2 रूट एक्स लिख दिया है मैंने। हाँ और फिर सॉल्व किया, याद है कि ठीक है गाइस? यस, वो -3/4x का डिफ्रेंसिएशन। एनी वन विद एनी क्वेरीज फॉर इट? एनी वन? बंसाली, फिर मैं नेक्स्ट पूछूंगा, तू पिछला मुझे वापस पूछेगा, जल्दी बोल। नहीं सर पूछना नहीं है, नहीं आया सर। हाँ अभी x का डिफ्रेंसिएशन एक बार देखो, क्या मैं x को x की पावर 1 लिख सकता हूँ? 1 उतरा, x की पावर 1 -1, 1 x की पावर 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो आंसर 1 हो गया। फेयर इनफ। तो वैसे ही अगर मेरे को क्विकली चाहिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ 8x, क्या होगा आंसर? बच्चे ऐसा बोल सकते हैं स्टार्ट करने के लिए, ये फिर वो 8 × 1 ये 8, बट वो धीरे 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 अपन इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं वो 8 हो जाता है। यहाँ तक कि सब चंगा थी। हाँ अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी फुद्दू। देख लकीली मेरे को पता है, इससे बता पा रहा हूँ। और मुझे ना ये मेरे ट्यूशन टीचर ने बताया था, आकोट का सर ने, मुझे बहुत बढ़िया लगा था। इसका ध्यान थोड़ी देता पर अभी देख सेम थिंग एंड मान ले x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर m, तो क्या एक्सपेक्ट है? सेम थिंग अपॉन सेम थिंग इज ऑलवेज 1, करेक्ट? कोई इशू इसमें? a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इज a की पावर m माइनस n। मेरे को भी बहुत क्यूट लगा, जैसे ओ आए ना, ओ कितना क्यूटी है, तो मेरा भी वैसे ही था। बड़े आगे। यस, नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज अ वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट वन। डिफरेंशिएशन ऑफ कोई एक फंक्शन प्लस या माइनस दूसरा फंक्शन इस अलग अलग डिफरेंशिएट कर लो इन लोगों को। इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं सर, इसका मतलब हो गया सर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। सर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। अभी देखो एक मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके दिखा देता हूँ डिफरेंस, और उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको खुद से करने देता हूँ मैं, ठीक है ना? डिफरेंशिएशन ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 फॉर एग्जाम्पल ये कि इंडिविजुअल, ए भाऊ इकड़े पा, कि इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर सकता हूँ इन लोगों को मैं। 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन के लिए 5 बाहर निकला, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, कई बच्चे ओरली से 10x बोलते हैं, अमेजिंग। नेक्स्ट इसके डिफरेंशिएशन के लिए -7 बाहर निकला, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0। क्या ये 10x माइनस 7 होता है? कोई इतना छोटा बच्चा अगर है कि नहीं सर ऐसे नहीं, स्टेप बाय स्टेप बताओ, तो देखो दिखा रहा हूँ अभी के लिए। पहले तुम सबको डिफरेंशिएशन का साइन दोगे? बिल्कुल भी नहीं। फिर आप ये लोग ये ऐसा करोगे, चलो इसका डिफरेंशिएशन 0 ही हो जाएगा। फिर 5, ये एक्स वाई का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 7, इसका डिफरेंस के लिए तो 10x माइनस 7। आप कल तक यहाँ से डायरेक्टली ये बोलना शुरू कर चुके होंगे, कंफर्ट कल तक क्या, थोड़ी देर में, समझिए बात है। मैंने ये गंदा सा इसलिए लिख के दिया है कि मान लो अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो उसके लिए। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ये आप लोग खुद से ट्राई करोगे। लिखना तो मैंने थोड़ी मना किया है, ऊपर का लिख तू, मैं क्वेश्चन लिख के रखा बेटा। मैंने सुना ही नहीं बेटा। हाँ बोल बच्चे, क्या हुई तुम्हें? हाँ दो से ज़्यादा भी चलते हैं। इंडिविजुअल फंक्शन को जब तो डिफरेंशिएट कर रही है और तेरा ये सिचुएशन आ रहा है तो लगाना प्रॉपर्टी। मैंने 5x स्क्वायर आ रहा है तो 5x स्क्वायर प्लस 8x जो था, तो 5x स्क्वायर के लिए 5 को बाहर रख, x स्क्वायर का डिफरेंशिएट कर। तू ले भी ले तो c का डिफरेंशिएशन वैसे ही 0 बन जाएगा और फिर f ऑफ x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा।
मेरे को समझाइए तो एग्जांपल दे मुझे। एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और इसको पूरे को ही एक अगर और कांस्टेंट है। हाँ अच्छा मैं तो एक एग्जांपल बना देता हूँ क्या, मल्टी तरीके से करके लगाता हूँ मैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल इंटू थ्री, ठीक है। मान लें मैं पहले थ्री को बाहर निकाल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन ऐसे किया, ठीक है, ये ऐसा डिफ्रेंसिएशन था। अब ये हो जाएगा टू एक्स प्लस ज़ीरो, हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ कि yes this can be 6x, or else I could have even applied distributive over here. For example 3x square plus 3, इसका डिफ्रेंसिएशन भी 6x plus 0 वैसे ही आ रहा है बेटा। ये डोंट हैव टू सॉल्व दिस रेड वन बेटा, एक बार हो जाएगा, सब लोगों को हो जान दे फिर देखते हैं। सर हाँ बेटा, जैसे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है तो फिर उसको पहले वैसे ट्रीट करना पड़ेगा कि न्यूमरेटर में क्या पावर माइनस। हाँ yes your variables have to go on the numerator before getting differentiated unless you know 1 by x है और तेरे को रटा हुआ है माइनस 1 by x स्क्वायर होगा। हेलो हो गया गाइस ये अटेम्प्ट। सर जो हम लास्ट एग्जांपल लिखे उसमें से -3/x² है, हाँ जो भी प्लस माइनस साइन लगा वो तो नहीं लेंगे ना। माइनस थ्री को बाहर निकालेगा फिर डिफ्रेंशिएट करेगा तो खो जाते, एक मिनट रुक जाता। हाँ मेरा आएगा यहाँ पे रुक जा, देखो ओए ये देखो, इसको मैं डी बाई डी एक्स 5√x प्लस डी बाई डी एक्स -3/x² प्लस डी बाई डी एक्स 7/x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ पाई, ये तो भगवान कसम 0 हो गया, कॉन्स्टेंट था वो। यहाँ पे 5 बाहर निकल गया है अभी के लिए, यहाँ पे -3 बाहर निकल चुका है अभी के लिए, यहाँ पे +7 बाहर निकल चुका है, 1/x, ठीक है। तो उसको डायरेक्टली -3 और 3/x को ले लेते हैं। 3/x 3 नहीं आएगा बेटा, फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट -3 x की पावर -3 d/dx और वहाँ पे x की पावर -3/x पर कहाँ से आ रहा है तेरा, तू -3 भी बाहर निकल रहा है, 3 भी अंदर रहने दे रहा है तू। सिर्फ माइनस हाँ तो वो कर सकता है, तेरा ये बोलना है कि मैं d/dx 3/x। ये ऐसा, हाँ हाँ चलता है, पर उससे फ़ायदा क्या फिर, देखो अगर स्टेप बाय स्टेप करना ही है। अब देखो भाई इसका डिफ्रेंसिएशन तो मेरे को पता है 1/2√x, ये रटा हुआ था मेरे को। ओए इस नाम क्या देख, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया बेटा, इसलिए मैं d/dx ने लिखा है। यहाँ पे अब मैं डिफ्रेंशिएट किया नहीं हूँ, मैं सही फॉर्मेट में ला रहा था, ठीक है ना, इसलिए डिफ्रेंशिएशन का सिंबल अभी भी डाला है। यहाँ पे फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया क्योंकि रटा हुआ है, तो ये देखिए ये 5/2√x बन चुका होगा मेरा। अब ये -3 यहाँ प्रॉपर्टी लगा है, -2x की पावर -3 हो चुका है मेरे लिए, और ये बन रहा है -7/x²। तो बेसिकली मेरा फाइनल आंसर पे आ रहा है 5/2√x प्लस 6/x³ -7/x²। समझा बेटा? बेटा मैंने बहुत ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप किया है, प्लीज़ आप लोगों को धीरे 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 खुद को ही जम जाएगा। आप 1-2 स्टेप्स उड़ाना शुरू कर चुके होगे अपने लाइफ में, समझिए बात है। पाई डिफरेंशिएशन ऑफ पाई 0 ना, कांस्टेंट था बेटा वो, भले ही रैशनल है बट कांस्टेंट तो है। वो देखो बेटा आपको प्रॉपर्टीज ना करते करते याद हो जाती है। सी इफ आई विल आस्क यू प्रॉपर्टीज बताओ, तुम ऐसे प्रॉपर्टी गिना नहीं पाओगे, बट क्वेश्चन में आपको जब प्रॉपर्टी दिखेगी आप लगा पाओगे अपना, वैसा हो जाएगा। ई डिफरेंशिएशन ऑफ ई विल बी 0, डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर x
हाँ वो रहेगा, वो भी मैंने लिखाना भूल गया, अच्छा तुमने बता दिया है, बट ठीक है, हम आगे देखते हो। ओए ये हो गया क्या बेटा मेरा भी, एडिशन है सब्ट्रैक्शन वाला। अब मैं आपको पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली बता रहा हूँ, ठीक है ना। पहले मल्टीप्लिकेशन वाली देख रहे हैं। फिफ्थ वाला, अब मान लो दो फंक्शन थे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, लिखने की जगह ना u और v लिखा है मैंने, उसे क्या लिखा है मैंने, u एंड v। तो ये होता है पहला वाला इनटू डिफ्रेंसिएशन और दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला वाला, ठीक है। अब ये समझाने के लिए ना अनफॉर्चुनेटली मेरे को कुछ चीज़ें लगेगी, उसके पहले एक समझाओ, भाई प्रॉपर्टीज लिख लो आप लोग, एक काम करो फटाफट। बेटा इससे और क्या अच्छे से लिखो, इतना नीटली लिखा है मैंने, बाप रे बहुत नीट लिखा है मैंने, पकड़ी है। यू और वी अच्छे लग रहे हैं मेरे, वो मैं समझ गया, बट वैसे अच्छा लिखा है भाई मैंने। हाँ ना वो ठीक है, हाँ वो एक्स और एन सेम लगता है मेरा, करेक्ट, हाँ वो तो एक्स ही है बटो। ओए अब देखो मेरे को ये पढ़ के बता रहा हूँ मैं, ये u है ये v है, जहाँ पे चिड़िया बनी हुई है वो v है, जहाँ ऐसा कुछ तो भी किया हुआ है वो u है, उसको चिड़िया बोलता मैं। हाँ क्या, नहीं नहीं नहीं, ये मेरे को ध्यान नहीं, मेरे को कहाँ से आइडिया आया था, तो बहुत अच्छा लगा था मुझे, मैं बहुत पगला गया था खुशी के मारे। उससे बेटर आइडिया था एसी बंद करना, वो बेस्ट आइडिया था। आज भी मेरे 10th वाले 80 बच्चे बैठते हैं एक बैच में, जैसे ही एसी बंद होता है ना पसीना टपकने की भी आवाज़ आती है, इतना क्लीन आवाज़ आती है फिर, पता है मैं मजाक में नहीं बताऊँ जैसे। हाँ नहीं यानी वैसे अभी तब बच्चे जैसे यहाँ पे ज़्यादा बैठते हैं तो बाहर की हवा से नहीं होता ना, मेरे को 9th में दोनों शुरू करना पड़ रहा, अभी वेदर वैसा है, तुम्हारे इसमें कोई ज़रूरत नहीं, पंखा भी बंद है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है अभी तो सालो। चलो ओए सही में, और अब अबे तुम लोग तो कम थे, अभी 80 बच्चे बैठ रहे हैं, 80 ने 70 बैठते हैं, 10 ऑनलाइन रहते हैं उस समय पे भी, बट क्या 60 बच्चे हो गए थे तुम लोग, तो उसमें 5-7 तो ऑनलाइन रहते ही थे। अच्छा तुम्हारे समय पे नहीं थी क्या तब, वो केबिन था क्या, अच्छा ओके। चलो ओए क्या हो गया बेटा, बहुत बेटा, और 6 तेरे जैसे नहीं रहते जो बैठ रहे, तेरे जैसे रहते 8 बैठाया होता मैंने कंफर्टेबली, ठीक है। चलो अब ओए अभी देखो, पहले 7th 8th 9th समझ लो, उसमें समझने का कुछ है ही नहीं यार, 7th और 8th में तो ई क्या होता है किसी को अगर ना पता हो तो उसे यूलर्स कांस्टेंट बोलते हैं, लॉग कुछ होता था, उसका बेस मेजरली रहता है वो, तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन सिंपल सा ई की पावर एक्स ही रहता है। हाँ ठीक है, अगर डिफ्रेंसिएशन एक एग्जांपल लिख लो आप भले, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 5 टाइम्स ई की पावर एक्स है तो 5 बाहर निकल जाता है, ई की पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, बचता साला अभी भी वही है, ये ठीक है। नेक्स्ट बेटा लॉग, अगर आप लोगों को सिर्फ लॉग लिखा हुआ भी आया है ना डिफ्रेंसिएशन के इसमें, तो पकड़ लेना बेस ई है उसका, डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स इज 1/x। नाउ 9th वाले का एग्जांपल बता रहा हूं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई को छोड़ के कोई भी नंबर बोलो, पॉजिटिव नंबर है 8 की पावर x अगर है, ऐसा कुछ आ गया है तो दिस विल बी व्हाट, 8 की पावर x मल्टीप्लाइड बाय लॉग 8। समझा ये चीज, देखो
एक्चुअली ये प्रॉपर्टी ना मेरी e की पावर x में भी लगती है, 8 की पावर x मल्टीप्लाई लॉग e, बेस e रहता है तो इसकी वैल्यू 1 बन जाती है। 8 की पावर x e की पावर x हो गया, e की पावर x लॉग e ही बनता है, बट इसलिए अपन लोग उसके प्रॉपर्टी से याद रखते हैं, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा। ये दोनों की दोनों एक बार एग्जाम्पल देखो, फिर मैं आपको फिफ्थ वाला अच्छे से समझा पाऊंगा। यस, हैड इट ऑल्सो बीन पाई की पावर x, it would still have been pi की पावर x log pi। चलो वो भी लिख लेते, चलो ठीक है फाइन। एक और 10th प्रॉपर्टी भी लिखवा रहा हूं मैं, वैसे प्रॉपर्टी नहीं लिखवा रहा हूं, छोड़ो उसको, तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं नाम उसके। एक बार देख लो बेटा, log x विद बेस 8 अगर है, ठीक है, इसका मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है, तो क्या मैं इसको log x विद बेस e अपॉन log 8 विद बेस e, बेस चेंजर बोलते थे इसको अपन लोग, प्रॉपर्टी जिनको log पता है, जिनको log भी नहीं पता है कोई टेंशन नहीं, अपने को वो भी सीखना ही पड़ेगा आगे। अभी के लिए जिनको log पता है वो ये प्रॉपर्टी समझो, log x, या फिर देखो log a विद बेस b को मैं log a जो मन का बेस हो अपॉन log b, वही वाला बेस यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, log a विद बेस 1 करोड़ अपॉन log b विद बेस 1 करोड़, ऐसे लिख सकते थे। ये प्रॉपर्टी थी लास्ट ईयर, तो वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ये लाया। अब देखो क्या ये तो कांस्टेंट बन गया है मेरा, वो डिफरेंशिएशन के बाहर ही आ गया भाई मेरे लिए, 1 अपॉन log 8 विद बेस e, और log x विद बेस e का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स, तो 1 बाई log 8 विद बेस e इंटू 1 बाई एक्स। समझा ये चीज़? हाँ, ये यहाँ तक के लाया, समझा प्रॉपर्टी? ये कांस्टेंट है तो कोई पता है क्या? फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई 2 है लिखा हुआ, क्या उसको मैं 1 बाई 2 डिफरेंशिएशन ऑफ x लिख सकता था? तो वैसे ही सम फंक्शन अपॉन कांस्टेंट है लिखा हुआ, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से मैंने बाहर निकाल दिया और फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया फिर मैंने, यानी बेस e को एक बार इग्नोर, नहीं लिख, हाँ नहीं, तो log 10 लेती थी ना तू बेटा, वो नेचुरल लॉग नहीं था, दिस इज e, बेस e इज नेचुरल लॉग, फिर बेस 10 जो रहता है वो तेरे को कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है, ठीक है? यस, गुड इनफ। बढ़ाऊँ आगे कहानी अपनी, लिखे नहीं तो बोल रहा है, या फिर लॉग नहीं तो लिखना ही नहीं पड़ता, हाँ तो वो वैसे ही लिखते हैं, e लिखते भी नहीं है अपन लोग, log x विद बेस 8 लिखा हुआ है, तो log x अपॉन log 8 बाहर, log x इसमें 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स log 8, ठीक है? अब बेटा नहीं हुआ है, लास्ट में जो रेड में लिखा है, log x विद बेस 8 था, क्या इसको मैं डिफरेंशिएशन ऑफ log x अपॉन log 8 लिख सकता हूँ? कोई बेस नहीं लिखा तो बेस e बन जाएगा मेरा। अब ये मेरा कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल सकता हूँ मैं, करेक्ट? log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है मेरे लिए, खत्म, तो 1 बाई एक्स log 8। बड़े आगे गाइस, हाँ ये लिखना है, और ओके सो जो कोर मैथ्स वाले होते हैं ना, उनका ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है पहले से, कोर है नॉट इन कॉमर्स, साइंस वाले जो होते हैं ज़्यादा, क्योंकि उन लोगों को फिजिक्स में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कराई हुई रहती है, तो उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, जिसका अगर फिजिक्स है तो, क्योंकि उन लोगों को फिजिक्स में ये सब कुछ यूज़ करना पहले स्टार्ट करते हैं, तो फिजिक्स वाले टीचर बहुत कुछ सिखा चुके होते हैं पहले उनको, वो फ़ायदा होता है। तूने कुछ सीखा था क्या पहले? हाँ पहले दिन ही ना, हाँ वही फिजिक्स में यही से स्टार्ट करना पड़ता है उन लोगों को। हाँ वो एग्जाम्पल की जगह उसको ब्लू वाले को देख, तू ब्लू वाले का सेम एग्जाम्पल है, मैंने आपस सॉल्व किया बस।
अपन मंडे को चेन रूल देखने वाले हैं, वहाँ पे वो वैसे रूल बड़ा सिंपल है, क्या होगा पगली, बट वो इम्पॉर्टेंट है। तो वो चीज़ों में ना, एंड लाइक अगेन जो लोग ऑनलाइन है कोशिश करो ऑफलाइन आने की, अपार्ट फ्रॉम अमान बचे हुए लोग। नहीं नहीं बेटा, वो होगा फिर वो था ना एक्स वाई वाले जो रहते थे, कौन कंपोजिट फंक्शंस, वो शुरू हो जाएगा, वो जैसे ही हुआ। हाँ 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 हाँ, बट मुझे पता नहीं अगर वो हो गया तो फिर मैं नेक्स्ट आज एक्सरसाइज 1 भी शुरू करूँ शायद से। जो एक्सरसाइज 1 ऐसा नहीं है, वो एक्सरसाइज 1 तुम लास्ट ईयर भी कर सकते थे, ऐसा कोई इसमें क्रेजी नहीं है, बट नहीं गुड। अरे अब तो अप्रिशिएट भी किया है यार, देखो मैंने। चलो बढ़े आगे। हाँ अब देखो गाइस, आप लोगों को वो शायद 6 प्रॉपर्टी प्रोडक्ट वाली लगाई हुई थी, वो देखिए एक बार। u एक फंक्शन है, v एक फंक्शन है, पहला वाला इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला वाला। इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। मान लो है कुछ एक्स क्यूब लॉग एक्स, तुम्हारे ऊपर है तुमको कौन सा पहला वाला मानना है, कौन सा दूसरा वाला मानना है। एक्स क्यूब को पहला और लॉग एक्स को दूसरा मान ही लो वैसे ये तो देखो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला वाला। अब जैसे ही मैं डिफ्रेंशिएट कर लूँगा तो डी बाई डी एक्स हटा दूंगा। अब जैसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो इसको मैं 1 बाई एक्स लिख सकता हूँ मैं। अब एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो 3x स्क्वायर, बेसिकली ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, बचा हुआ हो गया 3x स्क्वायर लॉग एक्स। हाँ ठीक है, तुमको एक्स स्क्वायर कॉमन निकालने की इच्छा है बेवजह की, ब्रैकेट में 1 + 3 लॉग एक्स लिखना है, वो तुम्हारी खुजली है यार, मेरे को नहीं है। समझाया क्या हुआ है ये तो आप करिए, मैं आपको एक और दे रहा हूँ, सिंपल ही हो, नथिंग टू रियली वरी मच अबाउट। ये 2 दिए मैंने, आप ट्राई कीजिए। 3 रहेंगे तब अपन देखेंगे, उसमें 2 का एक फंक्शन मान के पहले लिख लेते हैं अपन, वो आगे तब की तरह देखेंगे। अभी क्या अपन बेसिक लेवल पे ही रखते हैं अपने आप को। समझ रहा है कार्तिक बेटा, कार्तिक नहीं अभिजीत, तू ही है, समझ रहा है। सुड्डू समझ रहा है, सराउगी समझ में आ रहा है चीज़ें। और कौन कौन सा इन्होंने बिल्कुल डिफ्रेंसिएशन 0 लेके बैठे हुए हैं। अमृता को समझ में आ रहा है अभी तक का, हाँ। और खोजस यस, हाँ यस तेरे को क्या समझ मैं जम रहा है ना भाई मेरे। खोजू समझ रहा है बेटा मेरे, हाँ ठीक है, बढ़े आगे। वो बताऊंगा मैं इसे। सबका अटेम्प्ट हो गया है बेटा डिफरेंस, ये दोनों बच्चू हो गया अटेम्प्ट, या करूँ रुकूँ या करूँ, कर लूँ नाम अपना। हाँ स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ अभी के लिए।
ई की पावर एक्स क्यूब लिखो या एक्स क्यूब ई की पावर एक्स लिखो, वो भी फर्क नहीं पड़ता है। एक मिनट क्या, मैं लॉग के समय हमेशा लॉग को आखिरी में रखता हूँ, वरना समझता ही नहीं है कि साला वो उसके उसमें था या नहीं था, इसके लिए बट वो भी फर्क नहीं पड़ेगा। नॉट रियली। हाँ बोलो, वो अपन लोग चेन रूल में सीखेंगे बच्चे मेरे, वैसे ही है। हाँ यस, चलो माइनस ऑफ ई की पावर एक्स। हाँ हाँ, ओए अभी ये देखो, ओए ये प्रॉपर्टी एक बेसिक लेवल पे समझ में आ गई हमको। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी आज की, हाँ हाँ आज ही देखेंगे वो। देखो अब वो डिवीजन वाली जो थी प्रॉपर्टी थी ऐसी, u अपॉन वी एस वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर। ये रट जाती है, बोलना वाली नहीं, लिखना आंसर निकालना रट जाता है। डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो देखो अभी के लिए एक्स क्यूब अपॉन लॉग एक्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर द होल ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। समझा ये चीज़। सून एक सॉरी माय बैड, सून यू विल स्टॉप राइटिंग दिस स्टेप। आप ये लिखोगे नहीं, आप तो डायरेक्टली ये लिखना शुरू कर चुके लोगे। हाँ बोल बेटा। आई गिव यू फ्यू मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन के लिए क्वेश्चन आज होमवर्क टू ट्राई, प्लीज़ वो करके मंडे तक के आइएगा। हाँ बच्चे, log x का whole square is nothing but log x square is 2 log x. Haven't taught it now for the reason you will be getting all of those properties in your second exercise of the chapter, yeah third, I am not sure, but it is there. log x square is different than log x whole square. Yes, sin of x square is different, sin x का whole square is a different thing. वैसे आई एम सॉरी, हाँ बेटा पहले नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। चलिए बड़े आगे, बड़े आगे ना, होमवर्क लिखोगे, हो गया है ना। हाँ चलो, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, प्लीज़ कॉपी कर लीजिए, ये अटेंड करके आइएगा अपने इसमें। 3-4 कुछ लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन से, इसलिए अब प्रोडक्ट और डिफरेंस के लिए। बेटा ये चारों, ये प्लीज करके आइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए डन राइटिंग और क्लिकिंग पिक्चर्स, कैन स्टार्ट लीविंग।
मैं यार तुम मेरा तो बंद करो।